दोस्तों, जब से कतर सरकार के द्वारा भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने की सजा के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तब से भारत और कतर के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि भारत ने कतर के साथ ट्रेडिंग एग्रीमेंट को भी खत्म करने की बात कह दी है, जिससे नाराज कतर भारत पर टैक्स चोरी का इल्जाम और जुर्माना ठोक दिया है। अब भारत ने कतर के दुश्मन सऊदी अरब से हाथ मिलाया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब और कतर दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ने की जद्दोजहद में सालों से इन दोनों ही देशों में तीखी नोक-झोंक रहती है। और जब से कतर ने बेरुखी दिखाकर भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत एक्शन मोड में आ गया है और अब हमने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है। दुश्मन का दुश्मन यानी कतर का दुश्मन सऊदी अरब, जो अब हमारे दोस्त के रूप में हमारे साथ खड़ा है। भारत अब कतर को यह दिखाना चाहता है कि वह कतर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। अगर भारत चाहे तो कई और देश उसके साथ है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सऊदी अरब देखने को मिल रहा है। दरअसल सऊदी अरब को स्टील पाइप, कॉपर, सोना, चावल और तमाम खाने की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और वहीं भारत को तेल और गैस की ज़रूरत है। इसीलिए दोनों देशों ने एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करने का वादा किया है। और दोस्तों, यह सब जानने के बाद कतर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा। इसी बीच सऊदी अरब ने एक और ऐसा कदम उठा लिया है जिससे कतर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों, अपनी गलती के अंजाम से बेखबर कतर ने साल 2023 में कई बार भारत की पीठ में छुरा भोगा है, लेकिन भारत को कतर के एलएनजी गैस की काफ़ी ज़रूरत थी। इसलिए भारत सरकार कतर की इस मनमानी को चुपचाप सह रहा था। लेकिन जब से कतर ने भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत एक्शन मोड में आ गया है और कतर की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाने के लिए कई ऐसे कदम उठा चुका है, जिसने कतर के इमर शेख तमीम बिन हमद अली थानी की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, भारत ने काफ़ी सोच समझकर सबसे पहले तो अपनी नेचुरल गैस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अफ्रीका के मोजम्बिया देश में एलएनजी प्लांट लगाने के लिए $20 बिलियन का निवेश किया, और अब मिडिल ईस्ट में कतर के सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते को सुधार कर कतर के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बना रहा है, जिसके लिए सबसे पहले तो भारत ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ लोकल करेंसी यानी कि इंडियन रुपी में ट्रेडिंग करना शुरू किया। और इस वक्त भारत यूएई को हर साल $30 बिलियन का माल सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि करीब $45 बिलियन का माल इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया और यूएई सालाना $75 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, जो कि आने वाले 2 से 3 सालों में $100 बिलियन को पार कर सकते हैं। वहीं अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि भारत ने कतर के पड़ोसी सऊदी अरब के साथ भी $100 बिलियन की बिजनेस डील साइन कर ली है। जी हाँ, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग के दौरान ये डील फाइनल हुई थी, जिसके बाद सऊदी ने वेदांता ग्रुप की कंपनी मैक्लो एनर्जी लिमिटेड को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। दरअसल सऊदी अरब एक बहुत ही बड़ी कॉपर माइन की स्थापना कर रहा है, जिसके लिए सऊदी सरकार ने वेदांता ग्रुप के साथ 1 लाख सऊदी रियल्स की फर्स्ट डील फाइनल कर ली है। और आगे जाकर इस बिजनेस डील से भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब के पास बहुत से ऑप्शंस थे जिसे वह अपना सकता था और जिससे उसे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता, लेकिन बावजूद इसके उसने भारत को इस बड़ी डील के लिए चुना। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में भरोसा रखता है, और उसका यह मानना है कि क्वालिटी के मामले में भारत से बेहतर देश और कोई हो ही नहीं सकता। आने वाले समय में हर जगह कॉपर की भारी डिमांड होने वाली है। हर चीज़ के लिए हर देश को कॉपर की ज़रूरत होगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए ही सऊदी अरब यह प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, और
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त करीब 300 बिलियन डॉलर की कॉपर इंडस्ट्री है, जो 2023 तक 500 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी और अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसमें भारत को भी भारी भरकम मुनाफा होगा। साथियों, सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के इन सुधरती रिश्तों को देखकर कतर बौखला उठा है, क्योंकि कतर की ज़्यादातर अंडरग्राउंड पाइप्स और रोड ट्रांसपोर्ट सऊदी और यूएई से होकर ही गुजरती है। ऐसे में अगर भारत और कतर का महायुद्ध शुरू हो जाता है तो भारत इन दोनों देशों पर दबाव देकर कतर के ट्रांसपोर्ट को रोक सकता है, क्योंकि सऊदी और यूएई के पास कतर की तरह ही एनर्जी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार है, लेकिन जो नहीं है वह है खाना, सोना और जरूरी मात्रा में पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिनकी जरूरत भारत पूरी करता है। ऐसे में यह बात साफ है कि वह कतर की जगह भारत का साथ देंगे। इन्हीं कारणों से घबराए हुए कतर की सरकार ने भारतीय कंपनी एल&टी पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया है और 229 करोड़ का जुर्माना ठोका है। जी हां, ये वही कतर है जिसकी एविएशन कंपनी कतर एयरवेज ने भारत में 000 करोड़ की टैक्स चोरी की है और खुद के अपराध को छुपाने के लिए वो भारत पर भी टैक्स फ्रॉड का इल्जाम लगा रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसी इंडियन कंपनी को टारगेट किया है जो मिडिल ईस्ट के सभी देशों की पसंदीदा कंपनी है और एक साल में मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं उनमें से 40 से 50% कॉन्ट्रैक्ट्स तो डायरेक्ट एल&टी को ही दिए जाते हैं और इस वक्त एल&टी कतर की भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए कतर के इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने एल&टी पर पहले 111 करोड़ और दूसरा 127 करोड़ का जुर्माना लगाया है और कहा है कि एल&टी ने साल 2016 से 18 के बीच में कतर सरकार से टैक्स की चोरी की है, जिसके जवाब में एल&टी ने डायरेक्ट अपील करते हुए कहा है कि यह इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद है, लेकिन भारतीय कंपनी पर यह इल्जाम लगाकर खुद को दूध का दूल्हा साबित करने वाले कतर ने दुनिया के सामने खुद की ही बेइज्जती कर दी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों का कहना है कि तुमने तो भारत में 57,000 करोड़ की जीएसटी की चोरी की है, उसके सामने इतना छोटा इल्जाम लगाकर उल्टा तुमने खुद को और छोटा साबित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया को यह लगता था कि अगर वह भारत का सम्मान नहीं करेंगे तो इससे भारत का नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों, वो यह नहीं जानते कि भारत देश जो इतना बड़ा देश है, अगर उसने किसी देश से किसी एक डील को भी कैंसिल किया तो उसकी इकोनॉमी पर साफ तौर पर असर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि भारत देश की कोई भी डील चंद पैसों की नहीं होती, बल्कि वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि कुछ देशों की इकोनॉमी की काया पलट हो सकती है। कतर के साथ जो विवाद चल रहा है, उसके बाद भारत का जो रौद्र रूप दुनिया भर के देशों को देखने को मिला है, उससे उनको यह पता चल गया है कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है और जो पेट्रोलियम ऑयल भारत कतर से ले रहा था उससे भारत को नहीं, उल्टा कतर को नुकसान है, क्योंकि भारत तो उस पर एहसान कर रहा था, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। जामनगर में मौजूद रिलायंस 1 बैरल ऑयल रिफाइन करती है। वहीं ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में टोटल कैपेसिटी के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। वैसे में जिन अरब देशों की 50 से 60% इकोनॉमी कच्चे तेल बेचने से आती है, उनका सबसे बड़ा ग्राहक भारत है, जो उनसे कच्चा तेल खरीदता है और फिर फाइन करके उन्हें भी सप्लाई करता है और दुनिया के बाकी देशों को भी बेचता है। और अब इस सेक्टर को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जो सुनकर कतर को छोड़कर मिडिल ईस्ट के भी कई सारे देश भारत से पंगा लेने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो नुकसान दोनों तरफ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अकेले इस सेक्टर में 1 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बना लिया है, जिस से वो 2 बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स
बनाने वाले हैं ये दोनों प्लांट्स इतने ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं कि ये क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को डायरेक्ट हाई वैल्यू केमिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। आसान शब्दों में बताएं तो एक तरफ से क्रूड ऑयल डालने पर दूसरी तरफ से काफ़ी जरूरी पेट्रोकेमिकल्स डायरेक्ट बैरल में पैक होकर निकलेगा, वो भी 99% प्योरिटी के साथ। दोस्तों, इस वक्त भारत हर साल करीब 42.3 बिलियन $US के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स 40 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है और ONGC के इन दोनों पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के सेटअप होने के बाद यह बिजनेस करीब $50 बिलियन के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगा। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल से निकलकर पेट्रो केमिकल्स का इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन के रूप में इंडस्ट्री और गाड़ियों में ही नहीं बल्कि पेंट, रबर, फैब्रिक, फर्टिलाइजर्स, एडसिस और प्लास्टिक इंडस्ट्री जैसे कई $बिलियन इंडस्ट्री भी होता है। और इस वक्त रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और भले ही भारत के पास पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी तो भारत के पास ही है। ऐसे में यह भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वह दुनिया भर के देशों को बड़े बड़े रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी ओर आकर्षित करें, और भारत इसमें अपना हाथ बखूबी साफ कर रहा है। ONGC के इन दोनों अपकमिंग रिफाइनरी को सऊदी अरब और UAE जैसे देश तो पहले ही रिफाइनशिप कक्ट दे चुके हैं। ऐसे में और भी देश अब भारत को कॉन्ट्रैक्ट देने का सोच रहे हैं, और कतर जो अब तक यह काम भारत से करवाता था, अब उसके लिए चीन के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और चीन कब अपना और कब पराया हो जाए यह कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों, क्या कतर और भारत की दुश्मनी के बीच सऊदी अरब और UAE बड़े गेम खेले जाएंगे? अगर हाँ, तो इस खेल में कतर का क्या हाल होगा, और क्या भारत अपने उन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने से बचा लेगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो